भारत माता की जय। आज सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए, बच्चों को बहुत सारा प्यार करते हुए, बुजुर्गों को मेरी राम राम। और महत्वपूर्ण बात है, सूर्य मीन राशि में 1 महीने के लिए जा रहे हैं और इस 1 महीने में हमें अपनी चीजें उस हिसाब से प्लान करनी है। कुछ को तो लाभ देंगे, कुछ को लाभ नहीं भी दे सकते हैं। और काल के हिसाब से हमें कैसे तैयारी करनी है, ये भी हमें जान लेना चाहिए। तो चलिए आज हम ये जानेंगे कि इस 1 महीने में हमारी राशि के हिसाब से हमें क्या तैयारी करनी है या क्या उपाय करना है। सुनते जाइए बस। मार्च 2015 अप्रैल तक का महीना कैसा गुजरेगा, ये मीन की संक्रांति डिसाइड करेगी। इस माह ये संक्रांति 15 मार्च को होगी, रविवार का दिन होगा। इस संक्रांति की वजह से कुछ उपद्रव बढ़ेगा और ये मीन का सूर्य राजनीतिक उथल पुथल भी बढ़ाता दिखाई दे रहा है। यानी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस 15 तारीख से 1 महीने बहुत बढ़ेंगे और कुछ अजीब से डिस्टर्बेंसेस होंगे। आपको आश्चर्य भी होगा, लेकिन वो डिस्टर्बेंसेस होंगे। शत्रु सर उठाता दिख रहा है, प्रजा में भ्रम यानी कंफ्यूजन फैलेगा। 1 महीने बहुत बढ़ेंगे और कुछ अजीब से डिस्टर्बेंसेस होंगे। आपको आश्चर्य भी होगा, लेकिन वो डिस्टर्बेंसेस होंगे। शत्रु सर उठाता दिख रहा है, प्रजा में भ्रम यानी कंफ्यूजन फैलेगा। एक चीज और निकल रही थी, क्रिकेट फीवर तो सब लोगों को जबरदस्त चढ़ा हुआ। आजकल 2 ही प्रकार के फीवर चल रहे हैं ना, एक उसमें से क्रिकेट है, दूसरे का नाम नहीं लूंगा। क्रिकेट में भी कुछ 15 तारीख के बाद आप देखिएगा, या 15 तारीख से ही आप दोपहर के बाद देखिएगा, क्रिकेट में भी कुछ प्रतिकूल और चौंकाने वाले परिणाम आएंगे जिनकी आप कल्पना नहीं कर रहे थे। ऐसा कुछ होगा और मेरे ख्याल से क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल इसी बीच में खेला जाना है। कुछ अजीब सा कुछ हो सकता है। क्या होगा, अब ये तो इतनी सारी टीम्स हैं, लेकिन कुछ होगा जो शायद हमें अच्छा नहीं लगेगा। विदेशी व्यापार बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन आवश्यक वस्तुओं के दाम अभी और बढ़ेंगे। मैंने 12 मार्च को आपसे कहा था कि आवश्यक वस्तुओं के दाम, खासतौर से पेट्रोल के या डीजल के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल का ट्रांजिशन वह बता रहा था, सूर्य का ट्रांजिशन यह बता रहा है। कुछ आवश्यक चीजों के दाम जैसे भोजन, अनाज, दवा, पेट्रोल, डीजल, गैस, इस प्रकार की चीजें जो हमारे रेगुलर यूज की हैं, उनके दाम बढ़ सकते हैं। पश्चिम और उत्तर में तनाव बढ़ेगा, सीमाओं की चौकसी करनी होगी। उत्तर में कोई छोटी मोटी दैवीय आपदा भी हो सकती है। आंखों की समस्याएं बढ़ेंगी, ये फ्लू के रूप में भी हो सकती हैं, इरिटेशन के रूप में भी हो सकती हैं। आपको केयरफुल रहना है। अब चलिए राशिवार हाल भी जान लेते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। बहुत सारी समस्याएं जो स्वास्थ्य की चल रही हैं, प्रभु कृपा से वह खत्म होंगी। हो सकता है कोई बीमारी पकड़ में आ जाए। परिवार बसाने, बढ़ाने और शांति बनाने के लिए यहां सूर्य आपकी काफी मदद करेगा। व्यवसाय की दृष्टि से भाग्य की स्थिति बेहतर है, जो व्यापारियों को भी और नौकरी पेशा लोगों को भी शुभ देने वाली होगी। और यदि आप कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं या नई नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, उसके मार्ग भी खुलेंगे। यदि कुछ प्रयास कर रहे हैं तो वह प्रयास प्रभु कृपा से सार्थक होंगे। एक खास चीज होती हुई दिख रही है, संतान तथा प्रतिष्ठा में विशेष रूप से वृद्धि संभव है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य को देखें तो जिन लोगों को लंग्स, किडनी, हार्ट वगैरह की शिकायतें हुई थी, उसमें ये मीन का सूर्य कमी लाएगा, लेकिन पेट का ध्यान जरूर रखना होगा। परिवार के मसले यथावत रहेंगे। आपके बाकी ग्रहों की स्थिति के अनुसार परिवार में कुछ अच्छा हो तो हो, अन्यथा वह अच्छे चल रहे तो अच्छे हैं, बुरे चल रहे हैं तो बुरे हैं। आप अपनी ओर से शांति बनाकर रखिएगा, घबराइएगा नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये मीन का सूर्य अच्छे फल देने वाला है। आपकी मेहनत को भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। प्रमोशन भी हो सकता है, प्रमोशन के चांसेस भी बन सकते हैं, बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं। बस एक नुकसान आत्मविश्वास की ओर से मुझे लग रहा है। यदि आपका आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो अहंकार में परिणत हो जाएगा और इसी 1 महीने के अंदर आपका अहंकार टूटेगा और आपको नुकसान भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर अच्छा है। अति आत्मविश्वास को आप रोक सकते हैं।
व्यवसायियों के लिए समय बेहतर है, खासतौर से सोना चांदी अनाज जमीन का जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए समय बेहतर है। खासतौर से जिन लोगों ने सोना चांदी खरीद के रखा हुआ होगा और यदि वो बेचना चाहते हैं 1 महीने में तो अच्छे दाम उसके मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है सोना बढ़े या चांदी बढ़े। जो लोग शैक्षणिक प्रतिष्ठान चलाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं या पब्लिकेशन वगैरह से जुड़े हुए हैं, उनके भाग्य में सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता का सहयोग विशेष भूमिका निभाएगा, ये खास बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए पिता का ध्यान रखें, उनसे संबंध अपने सुधारें। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की बात करें तो जिन लोगों को गर्दन कमर के रोग है उन्हें ये समय लाभ देने वाला है, यानी रोग कम होंगे, और जो लोग अपनी बीमारियों के कारण समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। जिन लोगों को दिमाग या आत्मबल की कमजोरी महसूस हो रही है उन्हें भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो महीना होगा ये पेट और गले को थोड़ा परेशान कर सकता है। कुल मिला के ये समय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, चिंता ना करें। परिवार की यदि मैं बात करूं तो बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। अपने मन में शांति बना के रखिएगा और परिवार के बुजुर्गों की विशेष देखभाल कीजिएगा। संतान पक्ष यद्यपि आपका मजबूत रहेगा। यदि काम बनते बनते बिगड़ रहे थे तो इस स्थिति में सुधार आएगा, काम बनेंगे। कर्क राशि, ये समय आपको रोगों से उबरने में मदद नहीं कर पाएगा, स्वयं ही आपको अपने आप को फिट रखना होगा। मीन का सूर्य आपकी मदद नहीं करेगा। ब्लड से रिलेटेड सर, आंख, पेट, गले से संबंधित परेशानियों का ध्यान रखिएगा। एक अच्छा नियमित जीवन ही आपको रोग मुक्त रख सकता है, अन्यथा नहीं। परिवार की बात करूं तो ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रखने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बाकी राशियों का हाल मैं बताता हूं, लेकिन दिन भी तो प्लान करना है महीने के साथ साथ, इसलिए मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का आज का हाल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं रहेंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। सावधानी यह है, वाहन और यात्रा में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। उपाय क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ करके काम पर निकल जाइए, सब ठीक। वृषभ राशि, किसी विशिष्ट आयोजन में जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। कार्य पूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं, बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन खूब मेहनत कीजिए। सावधानी, जो वृद्ध जन हैं और जो संत जन हैं, शिक्षक हैं, उनकी बुराई मत कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए भी कोई दिक्कत कहीं अन्य जगह आ सकती है। उपाय क्या करना है? मीठी इलायची का सेवन करिए, काम पर निकल पड़िए, अच्छा होगा। मिथुन राशि, ऊर्जा का स्तर बढ़िया है, कार्यों से लाभ के योग बने हुए हैं, रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। एक सावधानी जरूरी है, वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करिएगा, कम कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय, मंदिर में रोली का दान कीजिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। कर्क राशि, भावनाओं में थोड़ी सी उग्रता रहेगी, तामसिक भावनाएं हो सकती हैं, इससे बचना होगा। विद्यार्थियों को इस दिन बहुत मेहनत करने की जरूरत है, एक सावधानी रखनी बहुत आवश्यक है। इस दिन बहुत सात्विक, सोचा समझा, संतुलित व्यवहार कीजिएगा। उपाय क्या करना होगा आपको? ओम सरस्वती नमः जप कीजिए, बैठिए 15-20 मिनट जप करिए, मन शांत हो जाएगा, फिर काम पर निकल पड़िए, अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि को इस महीने को कैसे देखना है, कैसे प्लान करना है। सिंह राशि के स्वास्थ्य की बात करता हूं तो मन को बल मिलेगा, मस्तिष्क ठीक रहेगा, हड्डियों से जुड़े हुए रोगों में लाभ होगा। पेट की परेशानियां जरूर परेशान कर सकती हैं, लेकिन नाभि के निचले हिस्सों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर मैं कहूं स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी केयरफुल रहना होगा। स्त्रियों को विशेष रूप से केयरफुल रहने की जरूरत है इस महीने में। मैं परिवार की चर्चा करता हूं। कुल मिलाकर परिवार के लिए समय अच्छा है और जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी समय ठीक रहेगा। किसी बुजुर्ग व्यक्ति के कारण परिवार में शांति और सौभाग्य आएगा। हमेशा ही आता है बुजुर्गों के कारण, लेकिन कोई विशेष कार्य होगा शायद। कन्या राशि, पेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आलस्य का ध्यान रखना है, मोटापे का ध्यान रखना है, अन्यथा इनके कारण आपको परेशानी हो सकती है। हो सकता है आलस्य के कारण भाग्य से हाथ धोना पड़ जाए। परिवार की बात करें तो नए लोगों का सुख मिलेगा आपको। प्रेम बंधन में बंधे हुए लड़के लड़कियां थोड़े से सतर्क रहिएगा। परिवार की शांति के लिए आपको विशेष प्रयत्न करना होगा। आपके प्रयत्नों से आपके भाई बहनों को भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसाय की बात करें, पार्टनर के कारण परेशानी हो सकती है और जो लोग नौकरी दिलाने की बात कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहिएगा, आपको नुकसान और निराशा दे सकते हैं। धैर्य रखें, सब ठीक रहेगा। तुला राशि, ये जो मीन का सूर्य का महीना है
ये कफ की समस्या आपको बढ़ा सकता है, जिससे सर दर्द की समस्या बढ़ सकती है। अपना ध्यान रखिएगा। तनाव और डिप्रेशन में रहने वाले लोगों को अलबत्ता राहत मिलेगी और अपने आप को मजबूत करने का, बेहतर करने का, सुधार करने का मौका भी मिलेगा। अब तुला राशि के लोगों के परिवार की बात करें तो परिवार के लिए चूंकि बृहस्पति आपका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ध्यान से आपको चलना होगा। इस सूर्य के कारण किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से परिवार में कोई तनाव हो सकता है। संतान होने में कष्ट पाने वाले लोगों को रास्ता मिलेगा, यानी संतान सुख का रास्ता मिलेगा। व्यवसाय की बात करें तो धन बढ़ने के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं, निर्णय उचित सिद्ध होंगे। केवल दवा और रसायन का जो लोग काम करते हैं उन्हें बहुत अलर्ट रहना होगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, स्वास्थ्य के खास तौर से तो कफ, बीपी, बुखार, हार्मोन की समस्याएं जिनको रहती हो वो विशेष सावधानी बरतें। लेकिन जिन लोगों को सांस की दिक्कत है, हृदय रोग की दिक्कत है, वो ठीक होंगे और मानसिक शांति भी ये महीना आपको प्रदान करेगा। क्रोध मत कीजिएगा, क्रोध आएगा बहुत, लेकिन कीजिएगा नहीं, अन्यथा आपको शरीर का नुकसान हो सकता है। यूरिक एसिड, किडनी आदि की समस्या वाले लोग खूब परहेज से रहें, फिट रहेंगे। परिवार की बात करते हैं तो कुटुंब में प्रेम पनपेगा और कुछ रिश्तेदार आपकी ओर बढ़ेंगे, आपकी प्रशंसा भी करेंगे। कुछ नाराज हुए लोग भी आपसे जुड़ेंगे। ससुराल पक्ष यदि है तो वहां से भी आपको अच्छे समाचार मिल सकते हैं। परिवार में वृद्धि भी संभव है। व्यवसाय की बात करते हैं, नौकरी और व्यापार दोनों में अच्छी तरक्की के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। निर्णय बस सलाह से लीजिएगा, अच्छे निर्णय इस वक्त बहुत जरूरी सिद्ध होंगे। अब फिर सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के आज के दिन की प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं बाकी राशियों के महीने की प्लानिंग बताऊंगा। सिंह राशि, माता जी के साथ वैचारिक असमानता या मतभेद हो सकता है, बचिएगा वही इससे। व्यर्थ में धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक सावधानी जरूर बरतिएगा। परिवार में ज्यादा दखलंदाजी मत कीजिएगा, सीमित रहिएगा। उपाय क्या करना, अनुलोम विलोम कीजिएगा। ऐसे करके अनुलोम विलोम जो करते हैं, फिर गायत्री मंत्र का जप करके अपने काम पर लग जाइए, अच्छा होगा। कन्या राशि, आप आज महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए हैं, यात्राओं से लाभ के योग भी आपके बने हुए हैं। बस एक सावधानी जरूर बरतनी है, धैर्य इस दिन मत खोइएगा। उपाय क्या करेंगे, अमरूद या अंगूर खाइए और खिलाइए, अरे बड़ा लाभ देते हैं। 2-2 ग्रह अच्छे होते हैं इनसे, इसलिए कह रहा हूं। तुला राशि, वाणी के कारण कुटुंब से अनबन हो सकती है और धन का अभाव हो सकता है, सावधानी बरतिएगा। धन इस दिन किसी को देने से बचिए और शांत रहिएगा। उपाय क्या करना है, श्री सूक्त का पाठ करें, काम पर जुटे, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आज अच्छे भोज्य पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं, बस एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। साथी के साथ वाद विवाद नहीं होना चाहिए, चाहे वो पार्टनर हो, प्रेमी प्रेमिका हो या जीवन साथी। उपाय क्या करना है, इस दिन लाल वस्त्र जरूर धारण करें। और अब मीन का सूर्य धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पर क्या प्रभाव डालेगा वो जानते हैं। धनु राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, मन भी आपका बार बार खराब होगा। वाणी पर नियंत्रण आपको रखना होगा, वैसे भी बेहतर होगा। मुंह और पेट के रोगों का डर थोड़ा सा कम होगा, फिर भी अलर्ट रहें। परिवार की बात करें तो परिवार में वृद्धि भी संभव है, शांति के संकेत भी मिल रहे हैं, मेलजोल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि की बात करते हैं, पेट, आंत और यूरिन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कफ और खांसी की समस्याओं का भी आपको ध्यान रखना होगा। परिवार की बात करते हैं तो परिवार उन्नति का कारक बन सकता है। जिन लोगों को परिवार से सपोर्ट है वो सपोर्ट बढ़ेगी, परिवार की वजह से कुछ लाभ भी होगा, मित्र भी आपका साथ देंगे। व्यवसाय में नौकरी जो लोग कर रहे हैं उन्हें विशेष लाभ हो सकता है, लेकिन व्यापार करने वाले लोग थोड़ा ध्यान रखें। कुंभ की बात करते हैं तो आप लोग स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहें, नहीं तो गला, पेट, पैर परेशान कर सकते हैं। बाजू, हार्मोन, गर्दन भी परेशान कर सकती है, और गर्दन में दर्द हो जाए दबा भी नहीं सकते, बताओ। पैर में दर्द हो तो दबा लो, ध्यान रखिएगा। परिवार की बात करते हैं तो परिवार में उन्नति और वृद्धि के संकेत है, परंतु घर से दूर जाना पड़ सकता है और कोई अपना खास रिश्तेदार आपसे खफा भी हो सकता है, नाराज हो सकता है और आपकी निंदा भी कर सकता है। कोई बात नहीं, लोग तो करते ही रहते हैं। दूसरे सप्ताह में आप जरूर सतर्क रहें, यानी 22 के बाद
22 से 29 के बीच में ज्यादा सतर्क रहें। आपके व्यवसाय की यदि बात करते हैं तो शिक्षा और बौद्धिक जगत से जुड़े हुए लोग लाभ में रहेंगे, परंतु स्वास्थ्य का विशेष ध्यान इन लोगों को रखना होगा, नहीं तो तरक्की रुक सकती है। क्रोध से नुकसान होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य की बात करें तो सिर, आंख और पेट इनका बहुत ख्याल रखना होगा, बाकी तो ठीक रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। परिवार की बात करते हैं तो परिवार में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। व्यवसाय की बात करते हैं, व्यवसाय के लिहाज से समय ठीक है, परंतु विशेष सलाह के बिना आगे मत बढ़िएगा। पैसों को आपको बहुत बचाकर रखना, नहीं तो निकल जाएंगे। किसी के साथ पार्टनरशिप थोड़े समय के लिए लाभ दे सकती है, ज्यादा नहीं। मीन संक्रांति की हम बात कर रहे हैं, बात जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए मीन संक्रांति की बातें फिर से शुरू करते हैं। और अब धनु, मकर, कुंभ और मीन का ये दिन कैसे प्लान करना है इसके बारे में जानते हैं। धनु राशि, असंतुलित व्यवहार करेंगे और कार्यों में विघ्न आ सकता है, सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। इस दिन महत्वपूर्ण निर्णय, बड़ा निर्णय या खर्च करने वाला निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, काम पर जुट जाए, सब ठीक। मकर राशि, प्रसन्नता का वातावरण दिखाई दे रहा है और आपके जो साथ पढ़ने वाले या साथ में काम करने वाले लोग हैं उनसे आपको लाभ भी मिलेगा। एक सावधानी बरतिएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस दिन ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, गाय को गुड़ खिलाइए, काम पर चलिए, सब ठीक। कुंभ राशि, कार्यस्थल पर अधिकारी का सहयोग मिलेगा, आपको कार्यों में प्रगति होने के संकेत हैं। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, जीवन साथी से वाद विवाद ना हो। उपाय क्या करना है, अनुलोम विलोम कीजिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए, दूर हैं तो मानसिक प्रणाम कीजिए, काम पर चल दीजिए, सब ठीक। मीन राशि, इस दिन आप चिंताओं और शंकाओं से घिरे रहेंगे, सरकारी कार्यों में भी बाधा आ सकती है, बस एक सावधानी रखिएगा। निंदा और बुराई चुगली से बिल्कुल बचना होगा, आपको किसी से ईर्ष्या मत रखिएगा। उपाय क्या करना है, पीपल के वृक्ष को सींचिए, काम पर चलिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। गुरुमंत्र भी बताता हूं आपको, लेकिन उससे पहले जिनका जन्मदिन है उन्हें कहते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरा उपहार स्वीकार कीजिए। ये वर्ष यानी आने वाले 12 महीने बाधाओं के हैं। पार्टनरशिप से संबंधित, मित्रता, प्रेम संबंधों से संबंधित बाधाएं आएंगी। स्वास्थ्य पर भी असर खराब पड़ेगा, पर वैसे देखा जाए तो बाधाओं के बाद आपको प्रोफेशनल सक्सेस यानी व्यवसायिक सफलता जरूर मिलेगी, नौकरी और व्यापार दोनों में मिलेगी। यात्राओं के योगों से आपको लाभ होगा, यात्रा जरूर कीजिएगा, उससे आपको लाभ होगा। 2015 में मार्च तो ये है ही है आपके लिए अच्छा, जून और दिसंबर भी आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। अगस्त और नवंबर में कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, घर के बुजुर्गों का या घर के लोगों की हेल्थ का ध्यान रखें। उपाय क्या करना होगा, मंगलवार और शुक्रवार को दूध और नमकीन ये निर्धन कन्याओं में बांट दिया करें, बस सब ठीक करते रहेंगे प्रभु, बाकी तो कोई चिंता की बात नहीं। ऑल द बेस्ट। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं। तो ईमेल आईडी याद रखिएगा goodluckguru@tvnewsindia.com। प्रभु सब पर अपनी कृपा रखें, जो भी इस ईमेल आईडी पर भेजे प्रभु उसको फटाफट ठीक कर दे। तो चंडीगढ़ से उर्मिला जी हमारे साथ है। राम राम उर्मिला जी। प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श आपको और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको और आपके माता पिता को चरण स्पर्श। बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर बहुत खुश रखे आपको, बहुत धन्यवाद। पापा की सेहत खराब है, उनको लंग कैंसर है, मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, मतलब इस वक्त घर में हर कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त है। एक तो मुझे पूछना था ये कैसे, मतलब घर को मैं कैसे ठीक करूं? आप या माताजी या पिताजी रोजाना सुंदर कांड का पाठ कर लिया करो बच्चे। घर में शाम को तिल के तेल से दीपक जलाना है। तिल के तेल का दीपक जला के वह आपको दुर्गा माँ जी के सामने रख देना है। वह आपके परिवार की प्रमुख है, ऐसा समझ लीजिए। और आपके घर परिवार में बहुत पहले दुर्गा जी की पूजा होती भी थी। आप पापा जी से पूछेंगे तो शायद वो बताएंगे कि उनके बचपन में ऐसा था, अब नहीं हो पाता है। तो ये 2 काम आप करने शुरू कर दीजिए। तीसरा बेटे, घर में नमक का पोछा जरूर लगा करेगा, ठीक है? बस ये 3 काम करो, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत जल्द चीजें ठीक होंगी।
और अब गुरु मंत्र, फटाफट अपना उपाय नोट करते चले जाइए। सूर्य जब भी खराब परिणाम दे रहा हो, ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। झूठी गवाही मत दीजिएगा, चाहे वो घर की छोटी सी बात हो या कोई सरकारी मामला, झूठी गवाही मत दीजिएगा। साधु संतों की और पीपल की सेवा कीजिएगा। हल्दी से रंग कर धागा दाहिने हाथ पर जरूर बांध लीजिएगा। ये जरा से उपाय हैं, आप कीजिएगा और महीने भर की परेशानियों से आप मुक्त हो जाएंगे। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि परेशानी बढ़ रही है या कम हो रही है। बस ये उपाय करिएगा तो वो सब ठीक करेगा। अब कल का एजेंडा मेरे से सुन लीजिए। कल मैं आपकी किचन की एक ऐसी वस्तु के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिससे कैंसर भी ठीक, ब्लड प्रेशर भी ठीक, दिमाग भी खुलता है, बढ़ता है। 100 से भी ज्यादा रोगों को ये ठीक कर देता है और रोज खाया जा सकता है। खाने के लिए अलग से कोई प्रयास भी नहीं करने पड़ते। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, इसका रहस्य तो कल ही खोलूंगा। फिलहाल आप खुश रहिए, आने वाला महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो, दिन बहुत शुभ हो, खूब हंसे हंसे आएगा। एक अच्छा काम जरूर कीजिएगा, प्रभु वैसे ही खुश होकर आपका समय अच्छा करेंगे। राम राम, नमस्कार।